मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदे कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौव्याराहण फलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते वोचम आराहणा कमसो। जय बोलिए देवादिदेव एक हजार ऋषि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य शिव कोटि मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी मुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, चर्चा हमारी चल रही थी रस परित्याग की, कि मुनिराज किस प्रकार से रस परित्याग नाम के तप का निर्वहन करते हैं। उसी में आगे गाथा नंबर 219 और 220 की चर्चा करते हैं। इच्चेवमादि विविहो नायवो हवदिरस परिचाओ हेस तवो भज्जितव्यो विशेषदो सल्लिहन्तेन गत्ता पच्चागदम् उज्जुवीहि गोमुत्तियं च पेलवियं शम्भुकावट्टं पे पदंगविधीय गोयरिया। आचार्य भगवंत कहते हैं कि अनेक प्रकार से रस परित्याग सब जानने योग्य है। शरीर संलेखना करने वाले को यह रस परित्याग नाम का तप विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। रस परित्याग तप का वर्णन समाप्त हुआ। आगे 4 गाथाओं में वृत्ति परिसंख्यान तप की चर्चा करेंगे। आचार्य भगवंत ने इस गाथा में बताया है, जिस मार्ग से पहले गया हुआ उसी मार्ग से लौटते हुए भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। सीधे मार्ग जाने पर मिली तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। आचार्य भगवंत ने कहा कि इस गाथा में यहां तक रस परित्याग नाम के तप का बहुत अच्छी तरीके से विवेचन हो गया। अब हम जानेंगे वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान क्या है उसकी चर्चा करते हैं। कि आचार्य भगवंत बता रहे वृत्ति परिसंख्यान का मतलब होता है जब दिगंबर मुनिराज आहारचर्या के लिए निकलते हैं तो आपने देखा होगा वो दर्शन आदि करने के पश्चात मुद्रा बनाते हैं और भगवान के समक्ष ये भावना बातें कि भगवान मैं इस मार्ग से जाऊंगा और यदि इस प्रकार की स्थिति मिली, ऐसा हुआ तो ही मैं इस चौके में आहार लूंगा, अनंतर नहीं लूंगा। जैसे कि बैल के गोमूत्र करते हुए जाने से जैसा आकार बनता है मोड़ेदार, वैसे जाते हुए यदि भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। वस्त्र सुवर्ण आदि रखने के लिए बांस के पत्ते आदि कि जो संदूक बनाता है, जिस पर ढकना हो उसके समान चौकोर भ्रमण करते हुए भिक्षा मिली तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। शंख के आवर्तों के समान गांव के अंदर आवर्ताकार भ्रमण करने, बाहर की ओर भ्रमण करते हुए भिक्षा मिली तो ग्रहण करूंगा। पक्षियों की पंक्ति जैसे भ्रमण करती है उस तरह भ्रमण करते हुए भिक्षा मिली तो ग्रहण करूंगा। गोचरी भिक्षा के अनुसार भ्रमण करते हुए भिक्षा मिलेगी तो करूंगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार वृत्ति परिसंख्यान तप होता है। जैसे कि दिगंबर मुनिराज नियम ले लेते हैं कि आज यदि दो पति पत्नी और उनका छोटा बच्चा साथ में पड़गाहन, वो भी अष्ट द्रव्य की थाली लेकर के कर रहे होंगे तो उनके घर आहारचर्या के लिए जाऊंगा, अनंतर नहीं जाऊंगा। इस प्रकार का कई मुनिराज नियम लेते हैं कि आज चतुर्दशी है तो जो 14 प्रकार के द्रव्यों से या 14 बादामों से, 14 फलों से, 14 किशमिशों से, 14 काजू से जो पड़गाहन कर रहा हो या 14 प्रकार के फलों से जो पड़गाहन कर रहा हो, तभी मैं उनके घर आहार लूंगा, अनंतर नहीं लूंगा। आगे कहते हैं इसी प्रकार फाटक में प्रवेश करते हुए मिली हुई भिक्षा को ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। कहने का
तात्पर्य मुनिराज गए और वो उनके घर के बाहर ही यदि पड़गाहन कर रहे होंगे तो उनके यहाँ आहार लूंगा, अनंतर में आहार नहीं लूंगा। इस प्रकार से एक ही फाटक में प्रवेश करूंगा, दो में ही प्रवेश करूंगा, अमुक घर से लगी हुई भूमि में प्रवेश करूंगा, घर में नहीं जाऊंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा को नियसंग नियषण कहते हैं। ऐसा कोई कहते हैं कि दूसरों का कहना है कि पाट की भूमि में ही प्रवेश करूंगा, पाट के घरों में प्रवेश नहीं करूंगा। इस प्रकार का जो संकल्प है वो पाटकाणी या सण है। भिक्षा परिमाण, एक ही भिक्षा, दो ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, अधिक नहीं। एक के ही द्वारा देने पर अथवा दो के द्वारा देने पर भिक्षा ग्रहण करूंगा। दाता द्वारा लाई गई भिक्षा में इतने ही ग्रास प्रमाण ग्रहण करूंगा। पिंड रूप भोजन ही ग्रहण करूंगा, जो बहुत द्रव होने से पीने योग्य वही ग्रहण करूंगा। चना मसूर आदि धान ही ग्रहण करूंगा। इस प्रकार से मुनिराज संकल्प आदि लेते हैं। जब मुनिराज वृत्ति परिसंख्यान के लिए निकलते हैं तो कहते हैं, जब पूर्वाचार्य आचार्य शांति सागर जी महाराज थे तो वो कठोर कठोर प्रकार के नियम लिया करते थे। जैसे कि किसी गाय के बैल के सींग में यदि गुड़ लगा हो, यदि वो वहां से जिस प्राणियों के पास से जा रही हो, जिन चौके वालों के पास से जा रही हो, जिस घर के पास से जा रही हो, उसी घर में मैं आहार करूंगा। ऐसे कठोर कठोर नियम लेते थे। इस प्रकार से गाथा नंबर 121 का अर्थ हुआ। अब गाथा नंबर 122, 23 आदि का अर्थ करते हैं। संसिट्ठ फले परीक्षा पुप्फो वहिदम वसुद्ध गो वहिदम लेवणमलेवणम पाणायम चाणिस्सिगित्थं सतित्थं पत्तस्य दायगस्या अवग्गहो बहुविहो ससतीये इच्चेवमादिविविहा णादव्वा बुद्धि परिसंखा। जो शाक कुलमाश आदि व्यंजन से मिला हो, जिसके चारों ओर शाक रखा हो, भीतर भात हो, चारों ओर व्यंजन हो, बीच में अन्न रखा हो, व्यंजनों के मध्य में पुष्पावली के समान चावल रखे हों, शुद्ध अर्थात बिना कुछ मिलाए अन्न, मिले हुए शाक व्यंजन आदि जिससे हाथ लिप जाएं, जो हाथ में लिप्त ना हो, सिक्त सहित पेय, सिक्त रहित पेय, ऐसा भोजन मिलेगा तो ही ग्रहण करूंगा। मुनिराज अनेक प्रकार के नियम लेते हैं। यदि मुझे केवल चावल मिले तो ही मैं ग्रहण करूंगा, यदि वो चावल बिना छोक बिना बघार के होंगे तो ही ग्रहण करूंगा, यदि चौके में दाल चावल मिले तो ही ग्रहण करूंगा, यदि बिना नमक का भोजन मिला तो ही ग्रहण करूंगा। ऐसे अनेक प्रकार की उनकी विधियां होती हैं। इस प्रकार सोने चांदी कांसे के पात्र में लाया गया भोजन ग्रहण करूंगा। कई मुनिराज नियम लेते हैं, यदि सोने चांदी आदि के पात्र में आया तो ही आहार ग्रहण करूंगा, पीतल के बर्तनों में आया तो ही आहार ग्रहण करूंगा, अनंतर नहीं करूंगा। ऐसा भी उनका नियम होता है। स्त्री से ही, उसमें बालिका हो, युवती हो, वृद्धा हो, अलंकार सहित स्त्री, अलंकार रहित स्त्री, ब्राह्मणी हो, राजपुत्री हो आदि के द्वारा ही आहार ग्रहण करूंगा। इस तरह बहुत प्रकार के अभिग्रह करके अपनी शक्ति अनुसार वृत्ति परिसंख्यान तब करते हैं। मुनिराज जैसे कि नियम लेते हैं, यदि कोई बालिका हो, नव युवती अर्थात नई बालिका हो, जिसका अभी विवाह ना हुआ हो, जो 18 वर्ष की हो, यदि वो खड़ी होगी तो उसके द्वारा ही मैं पड़गाहन लूंगा, उसके चौके में ही आहार करूंगा। यदि कोई नन्हे नन्हे बालक खड़े हुए हैं जिनकी उम्र 8 से 10 वर्ष है, दोनों पड़गाहन कर रहे हैं मुनिराज का अपने माता पिता के साथ, तो उनके चौके में ही मैं आहार लूंगा। कोई नई नवयुवा दंपत्ति जोड़ा खड़ा है जिनकी अभी अभी शादी हुई है, ऐसा जोड़ा यदि पड़गाहन कर रहा है तो उनके घर ही में आहार लूंगा। ऐसा भी मुनिराज का क्या होता है, संकल्प नियम। ऐसे कठोर अनेक अनेक प्रकार के मुनिराज वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप करते हैं। अब आगे की गाथा में आचार्य भगवत काय क्लेश नाम के तप को कहते हैं, कैसे कठोर कठोर काय क्लेश नाम का तप करते हैं। गाथा नंबर 224 और 225। अणुसूरी पड़ी सूरिया
उड्डड्ड सूर्या तिरे सूर्या उवभागेण यगमनं परि आगमनं च गन्तूणं साधारणं सविचारं सनिरुद्धं तहेव वो सट्टं समपादमेघपादं गिद्धोलीनं चटाणानि। अणुशूड़ी अर्थात जिस दिन कड़ी धूप हो, सूरज के पीछे करके पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाना। पड़ी सूड़ी पश्चिम दिशा से सूरज की ओर से मुख करके गमन करना। सूरज के ऊपर आ जाने पर गमन करना। सूरज को एक ओर रखते हुए गमन करना। जिस ग्राम में मुनि ठहरे उस ग्राम में से दूसरे गांव में भिक्षा के लिए जाना, जाकर लौट आना, ये सब काय क्लेश तप है। मुनिराज ऐसे कठोर कठोर नियम लेते हैं कि मैं इस नगर में जाऊंगा, उस नगर में जाऊंगा, और जब कड़ी धूप पड़ती है तब जाकर के दिगंबर मुनिराज तपस्या करते हैं। उसी धूप में वो कठोर कठोर कंकर मार्ग पर चलते हुए विहार करते हैं। और महानुभाव जैसे कि इतनी तेज धूप निकल रही और उसी तेज धूप में गर्मी की तेज धूप तप रही है, उसी में दिगंबर मुनिराज आहार चर्या आदि के लिए चले जाते हैं। इतनी तीव्र धूप हो रही है, सूरज तप रहा है, पूर्व दिशा की ओर से धूप निकली है, तब वो विहार करते हैं। जब सूरज आधा हो चुका है, मध्य में आ चुका है, तब विहार करते हैं। ऐसे कठोर कठोर नियम दिगंबर मुनिराज लिया करते हैं। और दिगंबर मुनिराज ऐसे कठोर कठोर तपस्याओं को तपते हैं जिसके लिए महानुभाव हम कह ही नहीं सकते। आगे कहते हैं चिकने स्तंभ आदि का आश्रय लेकर के खड़ा होना, पूर्व स्थान से दूसरे स्थान जाकर कुछ काल तक खड़े रहना, अपने स्थान पर ही निश्चल स्थित होना, दोनों पैर बराबर करके खड़े होना, एक ही पैर पर खड़े होना। जैसे गिद्ध उड़ते समय अपने दोनों पंखों को फैलाता है, वैसे हाथ फैलाकर खड़े होना। ऐसे कठोर कठोर तपस्या की चर्चा करते हैं, ऐसे काय क्लेश तप की चर्चा करते हैं कि दिगंबर मुनिराज एक पेड़ पर खड़े होकर के आत्मा का ध्यान करते हैं। जंगलों में आप देखते होंगे वृक्षों के नीचे मुनिराज और जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उन पर बैठ जाते हैं। चट्टान तप रही है, गर्म धूप निकल रही है और चट्टान के ऊपर खड़े होकर के मुनिराज सामायिक करते हैं। उसके पश्चात का दोनों पैर बराबर खड़े करके सामायिक करते हैं, दोनों हाथों को ऐसे फैला करके सामायिक करते हैं। अनेक प्रकार के आसन होते हैं, उनसे मुनिराज सामायिक करते हैं। कोई मुनिराज धूप में सामायिक करते हैं, कोई मुनिराज ठंडी में खाई है। हो अर्ध निशा का सन्नाटा बन में बनचारी चरते हो शांति निराकुल मानुष तन तत्वों का चिंतन करते हो। जब आधी रात का सन्नाटा होता है और वन में वनचारी अर्थात तरह तरह के जानवर विचरण करते हैं, तब जाकर के वह दिगंबर मुनिराज अपनी आत्मा का ध्यान किया करते हैं। आगे आसन योग की चर्चा करते हैं। संपलियंकणि से जा संपदो गोदोहियाय ओ कुड़िया मगर मोहे हत्ति सुनने गोणी से जद पलियंका। सम्यक अर्थात पर्यंकासन से बैठना, जांघें और कटी भाग को सम करके बैठना, गो दूते समय जैसा आसन होता है वैसे आसन से बैठना, ऊपर से संकुचित आसन से बैठना, दोनों पैरों को जोड़कर भूमि में ना छूते हुए बैठना, मगर के मुख की तरह पैर करके बैठना, हाथी के सूंड फैलाने की तरह एक पैर फैलाकर बैठना, दूसरों का कहना है हाथ फैलाकर बैठना, हत्ती सूड़ी है, दोनों जंघाओं का संकोच कर गाय की तरह बैठना, अर्ध पर्यंकासन है। ये सब काय क्लेश के आसन है। मुनिराज जब काय क्लेश तप करते हैं तो अनेक प्रकार के आसनों में बैठते हैं। आपने देखा होगा कभी मुनिराज पद्मासन से बैठे हुए हैं, कभी अर्ध पद्मासन से बैठे अर्थात एक पैर के ऊपर एक पैर रख लिया, कभी सुखासन से बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से गाय दोहते समय
दोनों पैरों के बल उकरू, जिसे हम कहते हैं उकरू बैठ जाते हैं, वैसे बैठना, ऐसे अनेक प्रकार के आसन हैं, उनसे दिगंबर मुनिराज बैठ करके अपनी चर्या का पालन करते हैं। आगे की 4-5 गाथाओं में इसी की और अच्छी चर्चा करेंगे। वीरासनम च दंडाय उड्ढसाइया लगन साइया उत्तानो मच्छी एग पास साइया मड़य साई अभावगास शयनम अनिट्टुवणा अंकुरुगणम चेव तणफलय शिला भूमि सेज्जाता केसलोचोया अब्बुट्ठणं चरादो अणहाणमदन्त दोवणं चेव कायकिलोसो एसो सीदोहादावणादीय। कहते हैं दोनों जंघाओं को दूर रखकर जो आसन होता है वो वीरासन होते हैं, अर्थात दोनों जंघाओं को दूर करके बैठना ये वीरासन कहलाता है। आगे शयन के 2 भेद करते हैं। डंडे के समान शरीर को लंबा करके सोना। अब शयन की चर्चा कर रहे हैं कि शयन भी कैसा करना है, तो कह रहे डंडे के समान शरीर को लंबा करके, अर्थात दोनों पैर फैला करके बिल्कुल सीधे सो जाना, ये ऐसा सोना है। खड़े होकर सोना, इसे ऊर्ध्वसाई कहते हैं। शरीर को संकुचित करके सोना, अर्थात पूरे शरीर को बिल्कुल संकुचित कर लिया, ऐसे सोना। ऊपर की ओर मुख करके सोना, मस्तक नीचे करके सोना, एक करवट सोना, मृतक की तरह निश्चेष्ट सोना, अर्थात तरह तरह के आसन सोने के लिए बताए गए हैं। बाहर खुले आकाश में सोना, अर्थात छत आदि पर सो जाना। थूकना नहीं, ये भी एक प्रकार का तप है। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का थूकने का भी त्याग था। खुजलाना नहीं, तृण काष्ठ पटिया शिला भूमि पर सोना, केसलौंज करना, रात में शयन नहीं करना, रात्रि में जागरण करना, स्नान नहीं करना, दांतों को नहीं धोना, शरीर की सफाई नहीं करना, शीत काल में और गर्मी में आत्मन योग करना, ये सब काय क्लेश नाम का तप है। तो आचार्य भगवंत ने काय क्लेश नाम का जो तप है उसकी बहुत अच्छे तरीके से चर्चा की। अब आगे विविक्त सय्यासन नाम के तप को कहेंगे। गाथा नंबर 229 तक काय क्लेश नाम के तप की चर्चा हुई। जान लें कि मुनिराज कैसे कठोर कठोर तपों को तपते हैं। जब गर्मी होती है, जब ठंडी होती है, तो ऐसी ठंडी में छत के ऊपर शयन करते हैं, ऐसी ठंडी में खुले स्थानों में जंगल आदि में मुनिराज वितरण करते हैं। जब धूप होती है, तपती हुई धूप में मुनिराज पद विहार करते हैं। आगे विविक्त सय्यासन नाम के तप की चर्चा करते हैं। गाथा नंबर 230, 31 और 232 में जत्तेना विसोगितिगे अत्तिदु सदर सरूव गंध फासे ही संझाय जान वागदो बगादो बाबसदी विविता सा बीणाय अविडाय संविसमाए बह्य चा अंतो वा इत्तेन उत्सय पशुव वज्जिदाय सिदाय उसीणाय उग्गमौ पादाना एषण विशुद्धाय अकिरियाय दु वसति अंसत्ताय निपाहुडियाय से जाये। आचार्य भगवंत कहते हैं विविक्त सय्यासन तप क्या है। विविक्त सय्यासन बाह्य तप की चर्चा करते हैं। कहते जिस वसति में, अर्थात जो रहने वाला स्थान है जहां पर मुनिराज निवास करते हैं उसको वसति कहते हैं। तो मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श के द्वारा अशुभ परिणाम नहीं होते, स्वाध्याय और ध्यान में व्याघात नहीं होता, वह विविक्त वसति है। अर्थात ऐसे मुनिराज अपनी
आत्मा में लीन रहते हैं, आत्मा की उनको ऐसी लगन होती है कि वो कैसी ही वशती में रहें, चाहे वहां पर अच्छा स्थान हो चाहे अच्छा स्थान ना हो, चाहे वहां पर हवा आती हो चाहे वहां पर हवा ना आती हो, वहां का स्पर्श कैसा है, सुगंध आ रही है या दुर्गंध आ रही है, किसी भी प्रकार का उनका भाव नहीं रहता। एक बार आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज जब विहार कर रहे थे तो विहार करते करते रास्ते में ही उनको जंगल आदि में दो ऐसे कमरे बने हुए थे पुराने, वहां रुकना पड़ा। एक कमरे में संघ के साधु रुक गए, एक कमरे में आचार्य भगवंत थे। वहां पर बहुत ज्यादा बदबू आती थी, बाहर कचरा ही कचरा डला हुआ था, तो जो वहां पर खिड़कियां बनी हुई थी उनसे बहुत दुर्गंध आ रही थी। एक श्रावक श्रेष्ठी आचार्य श्री के पास आए और कहा, आचार्य गुरुवर, इस कमरे में बहुत दुर्गंध आ रही है, खिड़की से बहुत स्मेल आ रही है, आप दूसरे कमरे में चलिए। आचार्य श्री कहते हैं, बंधु, ना तो मुझे दुर्गंध आ रही है और ना मुझे सुगंध आ रही है, मुझे तो मात्र गंध आ रही है। तो ऐसे साधु की दृष्टि होती है सुगंध और दुर्गंध दोनों के प्रति एक समान दृष्टि। वह वसती खुले द्वार वाली हो बंद द्वार वाली ना हो, उसकी भूमि सम हो अथवा ऊंची नीची हो, बाहर के भाग हो अंदर के भाग हो, स्त्री नपुंसक और पशुओं से रहे, ठंड हो अथवा गर्म हो। मुनिराज ऐसी वसति का देखते हैं जहां पर स्त्री आदि पशु आदि ना रहते हों, वह खुले द्वार वाली हो अथवा बंद द्वार वाली, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भूमि सम हो या विषम हो, ऊंची हो नीची हो, ठंडी हो गर्म हो, कैसा वो कमरा है कैसा वो रूम है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुनिराज किसी में भी राग द्वेष नहीं करते। एक बार की बात है, मैं स्वयं आरिका विज्ञानमती माता जी की शिष्या, जो आरिका पवित्रमती माता जी हैं, उनके साथ विहार रथ था। विहार जाते जाते रास्ते में ही माता जी को तेंदुखेड़ा से विहार हुआ और विहार के पश्चात उनको तेंदुखेड़ा और कौनी जी के मध्य में उनको रुकना था। 8-9 किलोमीटर पर स्टॉपेज था, पर कोई भी वहां पर अच्छी रहने की व्यवस्था नहीं मिली। तो अचानक ही जाते देखा और माता जी ने भी 1-2 जगह स्थान देखा कि कहीं पर स्थान हो, पर उचित स्थान नहीं दिखा। कहीं पर कोई स्त्री पुरुष आदि रहते, कहीं पर कोई बाबा जी आदि रहते थे। तो एक बहुत पुरानी पड़ी हुई दुकान थी जिसमें एक शटर लगी थी, एक ऊपर कमरा था और एक कमरा शटर वाला था, जिसमें बहुत सारा कचरा गंदगी आदि पड़ी हुई थी, मच्छर आदि भी वहां पर थे। तो वहीं पर तीनों माता जी संग में थी। माता जी का एक का स्वास्थ्य भी काफी गड़बड़ हो गया था, फिर भी माता जी ने किसी भी प्रकार का राग द्वेष न करते हुए मात्र रात्रि विश्राम करना है। ऐसे मच्छर, किसी भी प्रकार का प्रकाश वहां पर नहीं था, रात्रि में मच्छर आदि भी थे और माता जी उसी स्थान पर उन्होंने संपूर्ण रात्रि व्यतीत की, किसी भी प्रकार का कोई राग द्वेष आदि नहीं किया। तो ऐसे साधु संत आदि की चर्या होती है जो कैसा ही स्थान हो राग द्वेष आदि नहीं करते। उद्गम उत्पादन ऐष्णा दोषों से रहित, दुष्परिमार्जन आदि संस्कार रहित, जीवों की उत्पत्ति से रहित, सैया रहित, वशतिका के अंदर बाहर विविक्त सैयासन तप के धारी मुनिराज निवास करते हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने विविक्त सैयासन नाम तप की चर्चा की। उद्गम दोष को कहते हैं, अभी बीच में चर्चा आई थी उद्गम उत्पादन आदि दोषों की, तो कह रहे उद्गम दोष का मतलब होता है वृक्ष को काटना, उसको लाना, ईंटें पकाना, भूमि खोदना, पत्थर वगैरह रेत से भरना, पृथ्वी को कूटना, कीचड़ तैयार, कीलें तैयार, आग से लोहा गर्म करके उसे पीटकर करवट से लकड़ी चीरना, बिसोलों से छीलना, फरसों से काटना इत्यादि प्रकार से 6 काय के जीवों को बाधा पहुंचाकर बनाई गई बसती अधः कर्म नामक दोष से युक्त है। अर्थात कभी भी ऐसी वसति जो मुनिराज के लिए, मुनिराज तो उसको बनाते नहीं है, और ऐसी वसति जिससे वृक्षों को काटना पड़े, अनेक प्रकार का आरंभ करना पड़े, मुनिराज के सामने मुनिराज उस स्थान पर निवास नहीं करते, अपने द्वारा वो जीवों को बाधा नहीं पहुंचाते। जितने दीन अनाथ दरिद्र अथवा वेशधारी आएंगे उनके उद्देश्य से बनाई गई पाषंडियों के लिए ही है या श्रमणों के लिए ही है।
या निर्ग्रंथों के लिए ही ऐसी वसति का दोष से युक्त होती है। जहां कह दिया जाए कि महाराज ये आपके लिए ही हमने बनाई है, हम गृहस्थों के लिए नहीं बनाई, तो मुनिराज उनमें नहीं रहते। ये ऐसा नहीं होता है आगम में। मुनिराज के लिए नहीं, अपने लिए घर बनाते हुए कोठरी संयमों के लिए रहे, ऐसा संकेत पूर्वक बनाई गई बसति का अब भोलब कहलाती है। अपना घर बनाने के लिए लाए गए बहुत से काष्ठ आदि के साथ थोड़ा सा सामान श्रमणों के लिए लाकर दोनों के मिल से बनी हुई बसति पूतिक कहलाती है। पाषंडियों अथवा गृहस्थ के लिए घर बनाकर पीछे मुनियों के उद्देश्य से उसमें काष्ठ आदि मिलाकर बनाई बसति मिश्र दोष से सहित है। अपने लिए बनाए गए घर को संयमों के लिए स्थापित करना ठावित दोष है। अमुक मुनि जितने दिन आवेंगे उसमें प्रवेश करने के लिए दिन घर में सफाई आदि कराएंगे, ऐसा चित्त में विचार कर बनाया गया घर पाहुडिग आदि कहा। अथवा मुनि के आने के अनुरोध से घर का संस्कार करने का जो नियत स्थान है उसे समय से पूर्व संस्कारित करना पाडुडिग दोष है। पाडुडिग जिस घर में बहुत अंधकार रहता है, मुनियों के लिए प्रकाश लाने के उद्देश्य से दीवार में छेद करना, लकड़ी पटिया हटाना, दीप आदि रखना, खरीदा हुआ 2 प्रकार का द्रव्यकृत भावकृत सचेतन गाय बैल वगैरह देकर मुनि के लिए खरीदा गया, अचित्य घी गुड़ आदि देकर खरीदा गया घर द्रव्यकृत, विद्या मंत्र आदि देकर खरीदा गया घर भाव, बिना ब्याज और ब्याज पर थोड़ा सा ऋण लेकर खरीदा गया मुनि के लिए घर पामिच्छ आप मेरे घर में रहें, अपना घर यतियों को दे दें, इस प्रकार ग्रहण किया गया घर पर्यट और अपनी दीवार आदि के लिए जो तैयार करे मुनि के लिए लाना अभ्यहिड कहा है। उनके 2 प्रकार के भेद हैं, आचरित अनाचरित। जो दूसरे देश अन्य ग्राम आदि से लाया गया अनाचरित है, शेष आचरित है। जो घर ईंट आदि मिट्टी के ढेलों बाण कपाट पत्थर आदि से ढपा है उसको हटाकर उस उखिन्न दोष से युक्त सीढ़ी वगैरह से ऊपर चढ़कर यहाँ आओ आपकी यह वसतिका है। इस प्रकार जो दूसरे तीसरे खंड की भूमि दी जाती है उसे मालारोहण कहते हैं। राजा मंत्री आदि के द्वारा भय दिखाकर जो दूसरों की वसति दी जाती है वह अच्छेद्य है। अनिसृष्ट के 2 भेद हैं। घर के स्वामी द्वारा जो नियुक्त नहीं है ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो वसति दी जाए वह अनिश्रेष्ठ है। जो पराधीन नामक बालक स्वामी के द्वारा दी जाए वो अनिश्रेष्ठ, ये उद्गम दोष। मतलब आचार्य भगवंत कह रहे हैं ऐसे अनेक दोष आगम में बतलाए गए हैं कि जैसे कि दिगंबर मुनिराज कहीं पर विहार करते हुए जा रहे हैं और कोई कह दे श्रावक ये महाराज आपके निमित्त बनाया, तो वो उस वसतिका में रहने में दोष है। यदि मुनिराज आ रहे हैं और मुनिराज आ रहे हैं इस निमित्त से तुमने देखा चारों तरफ से कमरा बंद है, तो क्यों ना इस कमरे में एक खिड़की बना दी जाए, खिड़की के लिए आप तोड़ फोड़ कर रहे हो, वो भी दोष है। यदि मुनिराज आ रहे हैं और आप लकड़ी आदि लगवा रहे हो, किसी भी प्रकार का कार्य आप मुनिराज के निमित्त से करवाते हो तो वो दोष की कोटि में आता है। ये उद्गम दोषों की चर्चा है। अब उत्पादन धान्य के 5 काम हैं। कोई बालक को नहलाती है, कोई उसे भूषण पहनाती है, कोई खेल खिलाती है, कोई भोजन करती है, कोई सुलाती है। इनमें से कोई एक कर्म करके प्राप्त की गई वसति धात्री दोष को सूचित करती है। अर्थात अन्य ग्राम अन्य नगर देशांतर में रहने वाले संबंधियों की कुशल वार्ता कहकर प्राप्त की गई वसति दूत कर्म द्वारा उत्पादित होने से दूत कर्म नाम का दोष है। अंग स्वर व्यंजन लक्षण छिन्न भौम स्वप्न अंतरिक्ष इस प्रकार निमित्तों के उपदेश गृहस्थों को शुभ अशुभ बताकर प्राप्त की गई वसति दोष है। अर्थात मुनिराज ऐसी वसति में नहीं रहेंगे। मुनिराज किसी गृहस्थ को फुसलाकर उससे चर्चा करके उससे बात करके उसको कोई मंत्र दे करके उसको कोई ना कोई उपदेश दे करके जो वसति का प्राप्त की जाती है वो वसति का दोष युक्त होती है। मुनिराज उस वसति का को भी ग्रहण नहीं करेंगे।
अपनी जाति कुल ऐश्वर्य को कहकर अपना बड़प्पन प्रकट करके प्राप्त की गई वसति का अजीब शब्द से कही जाती है। भगवान सबको आहार देने और वसति देने से क्या महान पुण्य होता है, ऐसा गृहस्थ पूछे तो नहीं होता। ऐसा कहने पर गृहस्थ प्रतिकूल वचन से रुष्ट होकर वसति नहीं देगा। इस विचार से उसके अनुकूल वचन कहकर प्राप्त की गई वसति का बड़ी गवाह शब्द से कही जाती है। 8 प्रकार की चिकित्सा के द्वारा प्राप्त की गई वसति का चिकित्सा दोष से युक्त है। क्रोध आदि के द्वारा प्राप्त की गई वसति का क्रोध आदि दोष से दुष्ट है। आने जाने वाले यात्रियों के लिए आपका ही घर आश्रय है, यह बात हमने दूर देश से सुनी। इस प्रकार की स्तुति करने से प्राप्त की गई वसति का निवास करने के पश्चात जाते समय प्रशंसा करना, पुनः आने पर वसति का प्राप्त हो जाए, ऐसा संस्तव नाम का दोष है। विद्या मंत्र चूर्ण आदि के प्रयोग से गृहस्थ को वश में करके प्राप्त की गई वसति का विद्या मंत्र दोष वाली है। मूल कर्म से प्राप्त की गई विरागियों को राग उत्पन्न करके प्राप्त की गई यह वसतिका के उत्पादन नाम के 16 प्रकार के दोष कहे। अर्थात वसतिका में मुनिराज रहते हैं, ये बात हम सब जानते हैं, पर गृहस्थ को बहलाकर फुसलाकर उसको मंत्र आदि देकर के उसको बातों में लेकर के उसको कई प्रकार का झांसा देकर के वसतिका लेना ये दोष है। मुनिराज ने कहा इस गृहस्थ की मैं प्रशंसा कर दूं ताकि अगली बार भी मुझे यहीं रुकने की व्यवस्था दे दे, इस निमित्त से उसकी प्रशंसा करना ये भी वसतिका में दोष कहलाएगा। अब आचार्य भगवंत आगे और दोषों की यहाँ पर चर्चा करते हैं। यह वसतिका योग्य है या नहीं, ऐसी शंका करना संकित दोष है। अर्थात यह वसतिका योग्य है या नहीं, ऐसी शंका करना संकित दोष है। जो वसतिका तत्काल ही सींची गई, लीपी गई अथवा छिद्र से बहने वाले जल के प्रवाह से जल पात्र के लुढ़कने से उसी समय लीपी गई, उसे मृक्षित कहते हैं। सचित्त पृथ्वी वायु जल हरे बीज त्रस जीवों के ऊपर स्थापित पीठ काष्ठ फलक आदि से सैया करे, ऐसा कहकर जो वसतिका दी जाती है उसे निक्षिप्त दोष कहते हैं। हरित कांटे सचित्त मिट्टी आवरण को हटाकर जो वसतिका दी जाती है वह विहित दोष से युक्त है। अर्थात आपने देखा होगा कई पुराने गांव में घर होते हैं, मुनिराज आ रहे हैं ऐसा मालूम चढ़ा तो बारिश के दिनों में आपने देखा होगा उसके ऊपर कई प्रकार की घास फूस लग जाती है, उसको महाराज आ रहे हैं ऐसा जान करके तुरंत सब कुछ हटाना, मुनिराज के निमित्त से मुनिराज को पता चल जाए तो वो एक प्रकार का दोष होता है। क्योंकि मुनिराज उन बातों को नहीं कहते, फिर भी आचार्य भगवंत उनकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। वस्त्र काष्ठ कंठ के आवरण आदि को खींचते हुए आगे जाने वाले मनुष्य के द्वारा दिखलाई गई वसतिका साधारण शब्द से कही जाती है। जिसे मरण अथवा जनन का सोच लगा हो, ऐसे गृहस्थ द्वारा मत रोगी नपुंसक जिसे पिशाच ने पकड़ा हुआ बालिका के द्वारा दी गई वसतिका दायक दोष से दूषित है। स्थावर पृथ्वी आदि त्रस चीटी खटमल आदि से सहित वसतिका उन मिश्रा है जितने बलिष्ठ प्रमाण भूमि साधु को चाहिए उससे एक बालिष्ठ भूमि अधिक लेना प्रमाणातिरेक नामक दोष है। यह वसतिका शीत वायु धूप आदि के उपद्रव वाली है, ऐसी निंदा करते हुए उस वसतिका में रहना धूम दोष है। यह वसतिका विशाल है, इसमें हवा नहीं आती, अधिक गर्म भी नहीं होती, सुंदर इस प्रकार उसमें अनुराग करना इंगला नाम का दोष है। यह वसतिका दोषों से रहित होनी चाहिए। गाथा नंबर 232 तक आचार्य भगवंत ने बहुत अच्छी चर्चा की और इसमें अभी वसतिका दोषों की चर्चा चल रही। महानुभाव आचार्य शिव कोटि महाराज बता रहे कहाँ कहाँ क्या क्या दोष है। मुनिराज जब विहार करते हैं और उनको निवास के लिए जो वसतिका लेनी होती है उसमें भी कई प्रकार की चीजें देखी जाती हैं। किसी वसतिका में आपने देखा अभी अभी नया इसमें गोबर आदि से पहले लीपा जाता था। सचित्त है जहां पर पेड़ पौधे आदि लगे हैं, घास फूस आदि उगे हैं, उस स्थान पे नहीं रुकेंगे। कई बार क्या होता था, पहले उजड़े मकान होते थे तो उजड़े मकानों के अंदर घास फूस निकल आती थी, पेड़ पौधे निकल आते थे, तो उन स्थानों पर मुनिराज निवास नहीं करते थे। जिन स्थानों में चींटी कटवल आदि जीव होते हैं वो भूमि उन्मिश्रा, ऐसे अनेक प्रकार के दोष कहे। तो जहां पर मुनिराज किसी प्रकार का दोष ना लगे
ऐसे स्थानों से बचने का प्रयास करते हैं। तो ये आज की चर्चा हुई और आगे चर्चा हम कल करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो हो लोग। हे जिन वाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरो शरणा भयो सो पावे सुख चैन। देव बजु अरियंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।